नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरत्न पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आजकल एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है, भारत मालदीव विवाद। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बाइकॉट मालदीव, लक्षद्वीप जाओ। जो ये मुद्दा भारत और मालदीव का जो चला है, वो अभी कुछ दिन पहले हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर थे। दौरे पर उन्होंने अपनी कुछ फ़ोटोएं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छोड़ी और भारतीयों से आग्रह किया कि जो भारतीय विदेश घूमने जाते हैं वो भारत में ही घूमें, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत की जा सकती है। इस बात को लेकर मिर्ची लग गई जो मालदीव के कुछ मंत्री थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी, जिसके बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और भारतीयों ने ट्रेंड कर दिया कि हैशटैग बाइकॉट मालदीव और लक्षद्वीप घूमो। जिस मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो टूरिज़्म पर आधारित है। ये घटना होने के बाद भारतीयों ने मालदीव जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके कारण मालदीव सरकार ने मालदीव के तीनों मंत्रियों को उनके पद से निरस्त कर दिया है, हटा दिया है। अब जो मालदीव भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मालदीव की लोकेशन है वो हिंद महासागर में पड़ती है, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अधिक होता है और यही कारण है कि चीन भारत पर अपना प्रभाव जमाने के लिए मालदीव पर अधिकार करना चाहता है। भारत और मालदीव के संबंध शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। जब 1988 में मालदीव में अब्दुल गयूम जी की सरकार गिरने वाली थी, यानी तख्ता पलट होने वाला था, उस समय भारतीय आर्मी मालदीव जाकर ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से वहां पर तख्ता पलट होने से बचाया था और तभी से भारतीय आर्मी वहां पर रहती है। अब आप पूछोगे कि भारत की जो आर्मी है वो वहां पर कर क्या रही है, तो मैं बात बताता हूं कि भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। हमने 2013 में 2020 में मालदीव को हेलीकॉप्टर और जो विमान हैं वो गिफ्ट किए थे, तो उन्हीं विमानों के मेंटेनेंस के लिए हमने कुछ सैनिक वहां पर भेजे थे। भारत और मालदीव का जो संबंध है वो इतना अच्छा रहा है कि जब भी मालदीव में नई सरकार बनती है तो वहाँ का राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करता है। लेकिन वर्तमान समय में जो मालदीव में नई सरकार बनी है और वहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू, उन्होंने पहले भारत का दौरा नहीं किया है और मोहम्मद मोइजू है वो चाइना हितैषी हैं और उन्होंने जो पूरा चुनाव जीता है वो इसी ही बात पर जीता है, आउट इंडिया। अब जब वो चीन के दौरे पर गए हैं तो उन्होंने दो व्यक्तित्व दिए हैं कि पहला व्यक्तित्व दिया है कि मालदीव भले ही छोटा देश हो लेकिन वो सोशल मीडिया पर किसी भी देश को उसकी छवि खराब करने नहीं देगा। और जो दूसरा व्यक्तित्व दिया है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने, वो कहा है कि 15 मार्च 2024 तक भारतीय सेना मालदीव छोड़ दे। यही कारण है कि भारत और मालदीव का जो संबंध है वो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। भारत मालदीव एक बहुत ही पर्यटक पर आधारित इकोनॉमी वाला देश है और भारत में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जो
पर्यटक जाते हैं वो भारत के जाते हैं। इस विवाद को लेकर अब भारतीय पर्यटकों का रुझान मालदीव की तरफ कम हो गया है और लक्षद्वीप की तरफ अधिक हो गया है और इस कारण मालदीव की आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है, क्योंकि मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, वो क्या है, चाइना के हितैषी हैं और भारत के प्रति अभद्र और भारत के विरोध में बातें करते हैं, जिससे भारतीय सरकार उनसे नाराज़ है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना को क्या मालदीव से आ जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना उन पर कोई अधिकार जमाने वहाँ पर नहीं गई। जो हमने गिफ्ट में हेलीकॉप्टर और विमान दिए हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भारतीय सेना वहाँ पर गई है। तो मालदीव जो सरकार है उसको अपने बीते हुए दिनों को या अपनी जो हदों को नहीं भूलना चाहिए कि भारतीयों ने उनका कितना सपोर्ट किया है हर बात पर। तो मालदीव सरकार को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए और भारतीयों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यदि चाइना इसी तरह मालदीव को कर्ज देता रहा तो चाइना की भी वही कंडीशन होगी जो पाकिस्तान की हुई है, जो श्रीलंका की हुई है, जो बांग्लादेश की हुई है। क्योंकि जो चाइना है वो उसकी नीति ही ड्रैगन है, यानी सिर्फ को अपनी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की है। तो मालदीव सरकार को ये समझना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।